कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए? कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बताओ क्या होगी? कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होगी भैया? कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात हो रही है। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए होगा सी। अगर मैं ये लिख दूं A1V1 बराबर A2V2, ये कौन से फ्लूइड के लिए है? ये कौन से फ्लूइड के लिए A1V1 बराबर A2V2? अरे क्या हो रहा है? ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या चेंज नहीं हो रहा है? डेंसिटी क्या नहीं हो रही है? डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। बात सबको समझ में आ गया? एक सवाल ये पूछेगा, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है किसके ऊपर बेस होती है? किसके ऊपर बेस होती है भैया? कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके ऊपर बेस होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस होती है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस होती है। चलें, दूसरा सवाल। स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आएगा इसका आंसर? रेक्टेंगुलर नोच की बात हो रही है। सीधा सीधा लिखवाया था आपको। अरे भैया रेक्टेंगुलर नोच की बात हो रही है। फोर आएगा। DQ/Q बराबर होता है 3/2 DH/H। सीधा रिलेशन डेराइव करके दिया था। अगर मैं रेक्टेंगुलर से डिस्चार्ज का फॉर्मूला पूछूं तो क्या होगा? S⁻³ होगा क्या? भाई थोड़ा ध्यान रखो यार। अगला सवाल। नेवियर स्टोक इक्वेशंस इज यूजफुल किसके लिए यूजफुल है? किस फ्लो के लिए? नेवियर स्टोक टी आएगा यहां पर। वैसे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन विस्कस फ्लो के लिए कौन सी फ्लो? और अच्छा, बर्नौली किसके ऊपर बेस होती है? बर्नौली इक्वेशन क्या एनर्जी एनर्जी पर बेस होती है क्या? अच्छा, बर्नौली इक्वेशन आती कहां से है? यूलर इक्वेशन का क्या करना पड़ता है? यूलर इक्वेशन का क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और यूलर इक्वेशन किसके ऊपर बेस होती है? सब लिखवा रखा है। यूलर इक्वेशन किसके ऊपर बेस होती है? करते ही नहीं हो आप लोग। भाई मोमेंटम। अगला सवाल। बताना ये कौन सी फ्लो कंट्रोल डिवाइस है? आपने इन्वायरमेंट में भी देखा होगा जब ग्रिड चैम्बर पढ़ा होगा। ये कौन सी कंट्रोल डिवाइस है? कौन सी है भैया? पार्सल फ्लूम। तो ये पता होना चाहिए कौन सी है भैया। पार्सल फ्लूम है। अगला सवाल। ओके। रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये भी पूछ लेगा आपसे कि जो डेंसिटी का रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसकी डायमेंशन क्या होगी? जब इतना लिख के दे दिया तो सबका आंसर आना चाहिए।
बहुत बढ़िया, ये होगी डायमेंशन। फिर यूनिट कौन सी होगी? भाई हद होगी। 1/डेंसिटी होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम बाई मास लिख सकता हूं क्या? वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एल क्यूब। मास को क्या लिख सकता हूं, एम। तो एम इनवर्स एल क्यूब लिख सकता हूं क्या? ये है डायमेंशन। और ये तो क्या है, यूनिट है। डायमेंशन पूछिए सवाल में। 6। अच्छा सवाल है, स्टार लगाओ और बताओ। कल आपका टिम्बर का होगा, टिम्बर। अच्छा सवाल है, देखो। Q1 दे रखा है 15, सीख लेना इस सवाल को। S1 दे रखा है, इतना। S2 दे रखा है आपसे इतना। आपसे Q2 पूछ रहा है। तो देखो Q बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वी होता है क्या? अगर मैं मैनिंग इक्वेशन लगाऊं तो मैनिंग इक्वेशन से वेलोसिटी क्या ये होगी क्या? क्या मैनिंग इक्वेशन से वेलोसिटी ये होगी क्या? तो मैं Q प्रोपोर्शनल रूट एस के कर सकता हूं क्या? तो मैं Q1/Q2 बराबर रूट S1/S2 लिख सकता हूं क्या? Q1 है 15 बाई Q2। S1 कितना आएगा, 1/1440। S2 कितना, 1/1000 क्या? तो Q2 बताओ कितना आ जाएगा भैया? 18 मीटर क्यूब पर सेकंड ना। तो ये सवाल कैसे अप्रोच करना है, समझ में आ गया क्या? ये सवाल कैसे अप्रोच करना है, क्या आपको समझ में आ गया क्या? चलें, अगला सवाल। 7 बताइए। आपसे शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है 0.2 मीटर पर। बताओ शेयर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई होता है क्या? तो u कितना दे रखा है, 0.5 y माइनस में वाई स्क्वायर। तो डी यू बाई डी वाई निकालूं क्या पहले? तो ये क्या आ गया, 0.5 माइनस में 2y क्या? अब मुझे चाहिए y की, शेयर स्ट्रेस मुझे चाहिए किस पर, y की वैल्यू 0.2 पर। तो म्यू 0.9 दे रखा है, 0.5 - 2y। तो y की जगह कितना रखो, 0.2 रखो और सॉल्व करो। क्या 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है क्या? तो ऐसे सवाल को कैसे अप्रोच करना है सीख गए क्या? ऐसे सवाल को कैसे अप्रोच करना है सीख गए क्या भैया? चलें, 8 नंबर बताओ। हाउ मैनी पॉइज इन 1 पास्कल सेकंड कितना होगा? एक पॉइज, हाउ मैनी पॉइज 1 पास्कल सेकंड, 1 पास्कल सेकंड में कितना पॉइज होगा? कल ही बताया था मैंने कि 1 पास्कल सेकंड बराबर कितना होता है, 10 पॉइज होता है। एक ये 12 वाला कहाँ से पढ़ के आया है, HS भाई। अलग ही दुनिया बसा रखी है आपने। 9 नंबर करो भैया।
वाटर इज फ्लोइंग फुली इन सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 1 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन दे रखा है। फॉर ए पाइप लेंथ इतनी दे रखी है। व्हाट इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है। भाई पीडीएफ में डाल देता हूं, कल की नहीं मिली क्या आपको एफएम की? सर को बोलना आप लोग, मैं सर को भेज देता हूं। करो भैया इसको बड़े प्यार से। तो क्या आ रहा है? दो, यस। देखो ऐसे सवालों का अप्रोच करने का सबसे पहले क्या लिख लो? गिवन डेटा। कल ही एक स्टूडेंट बोल रहा था सर इस तरीके के सवाल, तो इसलिए मैं लेके आया हूं। जो जो सवाल में गिवन है मैंने सब लिख लिया। अब मुझे पता है हेड लॉस का एक फॉर्मूला होता है FL V² / 2GD, पर याद रखना अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो इसमें एफ का मतलब क्या है? कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन कोफिशेंट है? सॉरी, इसका मतलब कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन फैक्टर है? इस एफ का मतलब क्या है, कोई मुझे ये बता दो। इस एफ का मतलब क्या है भाई साहब, मुझे कोई ये बता दो। फ्रिक्शन फैक्टर है इसका मतलब। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, लो भैया सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने। सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने, एफ निकाल लिया 0.004। तो ये एफ क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर आया है भाई। ये फ्रिक्शन फैक्टर है। आपसे पूछा है भाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो क्या होता है? फ्रिक्शन फैक्टर बाई 4 होता है। तो ये गलती मत कर देना आप, ये याद रखना। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आ गया ये सवाल भी समझ में? ये सवाल भी समझ में आ गया क्या? 10th नंबर। फ्लूइड दैट रिक्वायर ग्रेजुअली इंक्रीज शेयर स्ट्रेस टू मेंटेन कांस्टेंट रेट। उस फ्लूइड आता है तो देख लो, नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पता होना चाहिए। पर जिसको एक मिनिमम शेयर स्ट्रेस चाहिए, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर रहा है। नहीं भैया, न्यूटोनियन तो क्या हो जाएगा? न्यूटोनियन ये होते हैं भैया, रियोपैक्टिक होगा। देखो, मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है बिंगम को, बहिंगम को। पर मुझे बताओ बहिंगम का तो क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता है, पर या तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो ये लो भैया, और ये है ग्रेजुअली डिक्रीज। तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो रियोपैक्टिक आएगा, और अगर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है तो थिक्सोट्रोफिक आएगा। इनको चाहिए होता है मिनिमम सेट स्ट्रेंथ। अब एक ऐसा होता है न्यूटोनियन को नहीं चाहिए होता। न्यूटोनियन को मिनिमम नहीं चाहिए होता, अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होता है तो कल ही बताया था डायलेंटेंट आएगा, और अगर ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा है तो सूडो आएगा। तो सूडो आएगा भैया। ये बात क्लियर होगी? इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। चले भैया। ये वाली बात आपने नहीं कहा क्लियर। क्लियर, तो ये बात क्लियर हुई क्या? क्लियर, तो आगे चलो। सेम सवाल आ गया दोबारा। सेम, अभी तो कराया था 18।
12 नंबर बताओ। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो क्या आएगा भैया? 4। क्या आएगा भैया? 4। लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन वो कितना होता है? वही आपसे पूछा है। लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन पूछता तब क्या होता? 0.5 V2 का स्क्वायर बाई 2 जी। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 13 डायनेमिक विस्कोसिटी बताना, डायमेंशन बताना डायनेमिक विस्कोसिटी की। अरे भैया डायनेमिक है। आप लोग तुक्के क्यों मारते हो यार? तुक्के बाज ही हो क्या पूरा? बताओ, ये चीज भी आपको याद नहीं रहती? अरे भैया, क्या आएगा? सेकंड आएगा। क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यार। तो केजी का एम हो गया, इसका एल हो गया, इसका कितना हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या हो गया भैया? ऐसे करो आप, ऐसे भी देख सकते हो आप। आपको शायद वो रिलेशन तो पता ही होगा। टाउ बराबर क्या होता है? म्यू डी यू बाई डी वाई, कैसे भी निकाल लो। तो मुझे म्यू निकालना है, तो टाउ बाई क्या कर दूं? हाँ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से भी कर सकते हो। लो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से कर लूं। न्यूटन क्या फोर्स की यूनिट है? तो इसका क्या होता है फोर्स का? ML T-2 होता है क्या? बताओ, सेकंड का क्या होगा? टी होगा क्या? और नीचे एल स्क्वायर होगा क्या? तो कंपेयर करके बताओ ऊपर क्या आया? M T-1। एक एल से एल कट के नीचे एल इनवर्स। लो भैया, इसने ऐसे बोला तो कि सर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से करो, तो मैंने उससे कर लिया। आ गया। किसी से भी कर लो भाई, कितना लगता है? अब ये न्यूटन का ऐसे कैसे हो गया? ये भी देख सकते हो। न्यूटन क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। मास का क्या होता है? एम। एक्सलरेशन क्या होता है? बताओ। एक्सलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है क्या? मीटर का हो गया एल, और नीचे सेकंड स्क्वायर टाइम स्क्वायर। तो ML T-2 ही होगा क्या? फोर्स का भी निकाल कर बता दिया मैंने अलग से। आगे बात समझ में? 14 ओरिफिस मीटर क्या काम करता है? ओरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो भैया मेजर करता है। अगला 15, डार्सी वेसबैक, ये तो क्लास नोट्स में ही करवाया था। डार्सी वेसबैक एफ इज रिलेटेड टू मैनी एन एज, बताओ। सब ड्राइव करके दे रखे हैं। बहुत बढ़िया। अरे भैया फर्स्ट निकल के आएगा। मैनिंग इक्वेशन क्या होती है? 1/n, R⁻²/3, S⁻1/2। यहाँ पे H बराबर क्या लिख सकते हो? HF/L लिख सकते हो आप। निकालना। अब ये रिलेशन को याद ही रख लेना, वहां पर कहाँ डेरिवेशन करोगे आप। अगला सवाल। हेलो सर। हाँ सर, बोलो। हाँ। वो छोटा वाला वो
सर कौन सा रिलेशन है ना 64 NG वाला? मैनिंग है वो। नहीं सर, वो कौन सा वाला है मतलब सर, ये दर्शी वेस्टबेक का नहीं है क्या वो? कौन सा? ये 4 नंबर जो सर कहाँ में आएगा मतलब? 4 नंबर पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। 64 कहाँ से ले आए? लो सर मैं पूरा, मुझे आप लगा बोलते आप। तो ड्राइव कर देता हूँ इसको। मैनिंग इक्वेशन क्या ये होता है क्या? एस स्लोप एच एफ बाई एल। तो एच एफ बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से बताओ एच एफ बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? एन वी। एन वी यहां पे रखूंगा बाई आर की पावर 2/3। यहां पे मैंने रख दिया एच एफ बाई एल को कि स्क्वायर इंटू एल, ये लिख सकता हूं क्या? यस, हो गया। तो एच एफ बराबर क्या आ गया? एन स्क्वायर। और भैया एन स्क्वायर, नीचे आर की पावर कितना आएगा, स्क्वायर करूंगा तो 1/3। लो भैया, वेलोसिटी की जगह ऊपर वाली चीज लिखो। तो लिखोगे तो कितना आएगा भैया? वीक की जगह रखो और फिर मुझे सोल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है। रख के फिर मुझे एक बार बता दो कितना आ रहा है। यहां से रखने के बाद आप क्या करना, डार्सी एशबैक इक्वेशन क्या होता है? सभी लोग मुझे बताओ। अभी तो कर रहा था, कलर चेंज करता हूं। क्या एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी होता है क्या? क्या 2 जी डी होता है क्या? तो ये वाली इक्वेशन एन के टर्म में आएगी क्या? अरे ये वाली वैल्यू एन की टर्म में आएगी क्या? उसको यहां पर पुट करना और यहां से एफ निकाल लेना, ये वाला रिलेशन निकल के आता है। तो अब आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप सीधा यहां पर पुट करना, ये याद रखना। समझ में आ गया कैसे निकल के आता है? क्योंकि यहां से जो एच एफ है वो एन की फॉर्म में निकल के आ रहा है। मुझे एन को रखना है, वो यहां पर रखना, फिर यहां से एफ निकाल लेना। ये है इसका कॉन्सेप्ट। आप लोगों के मेरे हिसाब से आगे होगी बात समझ में। बढ़िया। बढ़िया, चले आगे। तो सी आ रहा है? सी नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा मेरे भाई। उल्टा निकाल दिया क्या तेने? फर्स्ट आएगा भाई, फर्स्ट। सी कैसे आ जाएगा? अगला सवाल करो भैया। 16। हेड ऑफ वाटर, ऑरिफिस एरिया दे रखा है, सीडी दे रखा है, एक्चुअल डिस्चार्ज इन पर सेकंड। बताओ एक्चुअल डिस्चार्ज पूछ रहा है। कितने क्लास नोट्स में सेम सवाल करवा रखे हैं आप लोग, फिर भी नहीं कर पा रहे हो? 0.4, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे करोगे? एच बराबर दे रखा है 5, एरिया बराबर दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर, सीडी दे रखा है 0.4। तो वी बराबर क्या होता है, √2 GH होता है क्या? तो यहां से रो 2 × 10 × 5 कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। डिस्चार्ज थियोटिकल क्या होता है? एरिया ऑफ ओरिफिस इंटू वेलोसिटी क्या? 0.1 × 10। तो ये आपके पास थियोटिकल आ गया 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, थियोटिकल। पर सीडी क्या होता है? एक्चुअल डिस्चार्ज भाई। थियोटिकल डिस्चार्ज क्या? सीडी दे रखा है 0.4। आपसे एक्चुअल डिस्चार्ज पूछ रहा है। एक्चुअल के लिए आपको उससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थियोटिकल। थियोटिकल की वैल्यू कितनी है, 1।
तो यहां से एक्चुअल डिस्चार्ज कितना आ गया? 0.4 × 1, 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आ गया कि क्या करा है भैया? यस, सीधे फॉर्मूले लगाएं। अगला 70। कौन सी डिवाइस है जिससे आप फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज मेजर करते हो? वेंचुरीमीटर से आप क्या करते हो? डिस्चार्ज मेजर करते हो। बहुत बढ़िया। 18। जनरल है, चीज सीख लीजिए। अगर पता होनी चाहिए, बेसिक है सिलेबस में, क्या ये सब चीजें बेसिक हैं, ये पता होना चाहिए ये सवालों का भी। 6 मीटर नीचे कितना प्रेशर होगा बताओ? पी बराबर क्या होता है? पी बराबर प्रेशर रो जी एच होता है क्या? तो रो 1000, जी की वैल्यू 9.816। लो भैया, इतना पास्कल आ गया। किलो पास्कल में पूछ रहा है तो 1000 का भाग दे दो 1000 का। इतना किलो पास्कल पूछ रहा है तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट। आगे क्लियर भैया? 19। अच्छा सवाल है, करो। लेंथ ऑफ पाइप दे दिया है, डायमीटर दे दिया है। इफ द डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इज 20 सेंटीमीटर, देन लेंथ निकालो। तो वही एल बराबर कितना दे रखा है? 500। डी बराबर कितना दे रखा है? 10। डी इक्विवेलेंट बराबर 20। और एल इक्विवेलेंट आपसे निकालना है वही सेम। HF/HF2 कर दो। हेड लॉस कितना होता है फॉर्मूला? FL/Q² / 12.1 D⁵ क्या? FL=Q²/12.1 D⁵ के लो। इससे 2.2 से ये कट गया, F से F कट गया, Q से Q² कट गया, क्या बच गया? L/D⁵ बराबर L=D⁵ निकाल लो यहां से। L बराबर क्या हो जाएगा? 20/10⁵ × 500। 16,000 मीटर आ गया, यानी 16 किलोमीटर आ गया। फॉर्मूले याद नहीं है आप लोगों के? चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे याद जब इन्हीं सवालों को आप बार बार करोगे। लो ये क्लास नोट्स का है सवाल, 20वां। व्हेन ए ओरिफिस ऑफ मेजरमेंट इन पाइप इज रिप्लेस बाय वेंचुरीमीटर। आप किससे रिप्लेस कर रहे हो? वेंचुरीमीटर से। प्रेशर ड्रॉ फॉर द सेम फ्लो क्या होगा? सेम सवाल है, ये राउंड क्लास करता था इसलिए इसको सब पता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो डेल्टा पी होता है, क्या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या सीडी के प्रेशर ड्रॉप? मुझे बताओ किसका ज्यादा होता है सीडी? वेंचुरीमीटर का ज्यादा होता है क्या ओरिफिस से? ओरिफिस से। तो लो भैया, डेल्टा पी किसका? वेंचुरीमीटर का बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा ओरिफिस से। तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अच्छा मुझे बताना, वेंचुरीमीटर की बात हो रही है, ये तो आपने मुझे 20 बारी समझाया था तभी याद है। वेंचुरीमीटर का एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है? ये भी पूछ लेगा। 20 डिग्री होता है क्या? एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना होता है? 6 डिग्री से 60 डिग्री होता है क्या? क्यों इससे ज्यादा क्यों नहीं रखते? अगर इससे ज्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लो सप्रेशन हो जाएगा क्या? फ्लो का सप्रेशन हो जाएगा। फ्लो सप्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम इतना रखते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है बार बार। अगला 21, बताइए। ये भी क्लास नोट्स में कराया था। चेजी कोफिशिएंट सी इज रिलेटेड मीनिंग, चेजी से कर दिया है भैया। देखो
ये भी ड्राइव करके दे सकता हूं। C इक्वल टू आर एस होता है क्या चीजी, और ये V बराबर R⁻²/3 S⁻1/2 होता है। दोनों को क्या मैं बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं क्या? मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी तो है। यस। तो क्या ऐसे एस कट जाएगा क्या? लो भैया, क्या ऐसे एस कट जाएगा क्या? इससे ये कट गया क्या? मुझे क्या निकालना है? सी। अगर सी निकालना है तो क्या लिखूंगा? 1/n R⁻²/3, नीचे जाएगा R⁻1/2। तो ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा क्या? 2/3 की पावर -1/2, 6 आया। तो 4 - 3 1/6 बन गया। तो सी बराबर क्या आ गया? 1/n R⁻1/6 आ गया क्या? सीधा रिलेशन। नोट्स नहीं है इसलिए तो ड्राइव करके दे दिया भाई। चलें। 22, ए हॉट वायर एनोमीटर। बताना भैया। क्या आएगा भैया? 3, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अगला 23, बताना भैया। मैच कर दो ये तो बहुत अच्छे से। कौन सा क्या मेजर करता है? करो भैया। ये भी मैच नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। भाई कोई तो मैच कर दो। तीसरा, यस। कैसे? आसान है बहुत। पीटो ट्यूब क्या करता है भैया? वेलोसिटी। मैनोमीटर क्या करता है? प्रेशर को। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज को। और एनीमोमीटर क्या करता है भैया? एयर वेलोसिटी को। अगला 24, कौन सा फॉर्मूला सही है? बताओ एक सेकंड में। अगर ये सवाल आपके नहीं याद हो रहे, इसका मतलब आपको बेसिक फॉर्मूले भी पता नहीं है दोस्त। सीधी बात बोल रहा हूं भाई। तो क्या आएगा भैया? डी। अगला 25, द फ्लूइड प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ वाटर हैमर। तो क्या आएगी भैया? डेंसिटी याद रखना। 26, ये भी डायरेक्ट लिखवाया था। रिप्लेस पाइप डायमीटर डी बाई एन पैरेलल पाइप्स ऑफ डायमीटर स्मॉल डी, फॉर्मूला इज।
क्या फॉर्मूला होता है सेम क्लास नोट्स में? तो फर्स्ट रिलेशन याद रखना भैया ये 27 कौन सा ट्रू नहीं है वेंचुरीमीटर के लिए? कौन सा नहीं है? सेकंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब डिस्चार्ज बताता है, वो इंटरनल फ्लो के लिए तो बताएगा, जो इसके अंदर से पानी बहेगा पाइप के अंदर से, बाहर का कैसे बता देगा? 28 बताओ। Rindol's number for flow of certain fluid in circular tube is specified as 2500। ट्यूब डायमीटर को इंक्रीज कर दियो 20%। ओके, डिक्रीज कर दिया है, तब कितना रिंडोल्स नंबर होगा? देखो, ये कह रहा है कि रिंडोल्स नंबर आपको दे रखा है, यानी रो वी डी बाई म्यू दे रखा है आपको 2500। आपने नया रिंडोल्स नंबर लिया जिसमें आपने क्या किया, वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया, 40% डिक्रीज कर दिया, तो कितनी वेलोसिटी बची अब 60%। इसको 20% इंक्रीज कर दिया डायमीटर को, तो लो 1.2 डी बाई म्यू। जब मैंने इसको देख कितना आ रहा है 0.72 डेंसिटी वी डी बाई म्यू आ रहा है, इसकी वैल्यू तो हमें सवाल में गिवन है 2500। तो कितना आ गया भैया? 1800 आ गया। तो भैया 1800 आ गया। अगला सवाल 29, विच नॉच गिव द एक्यूरेट रिजल्ट इन मेजरिंग लो डिस्चार्ज? बताइए भैया। तो क्या आएगा? ट्रायंगुलर नॉच, 30, लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट, कल ही बताया था, लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर कन्वर्जेंट के कंपेयर में क्या होता है, मोर होता है क्या? यस, कल ही तो मैंने बताया था आपको। तभी तो एंगल से भी देख सकते हो, इसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कितना है 20 डिग्री, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना है 6 से 7 डिग्री। अगला अच्छा सवाल है, ये भी क्लास नोट्स में कराया था, बताइए भैया। देखो, जो स्टैग्नेशन हेड है वो क्या होता है? स्टैग्नेशन हेड होता है डायनेमिक हेड, और कल एक लड़का पूछ भी रहा था, डायनेमिक हेड और स्टैटिक हेड।
इनका समीशन होता है। तो इसने जो स्टेग्नेशन हेड दिया है वो दे रखा है 6.8, देखो। और जो स्टैटिक हेड दिया है वो कितना दिया है, 5। सीबी दिया है 0.9। पर मुझे बताओ, हम तो वेलोसिटी निकालने के लिए सीबी इंटू √2 GH करते हैं। तो ये जब वेलोसिटी निकालने के लिए जो ये एच होता है, ये कौन सा होता है, डायनेमिक होता है, याद रखना। डायनेमिक होता है, डायनेमिक। तो हम कैसे निकालेंगे डायनेमिक? फिर डायनेमिक हेड कैसे निकालेंगे, कलर चेंज किया। डायनेमिक हेड निकालने का बहुत आसान तरीका, 6.8 में से क्या घटा दो, देखो ना। स्टेग्नेशन में से क्या घटा दो, स्टैटिक घटा दो। ऊपर फोर, ये लगा ये रिलेशन। क्या घटा दो भैया, 5। तो 1.8 आ गया, लो बस खत्म। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0.9, 2 × 10 × 1.8, निकाल लो। 5.4 मीटर पर सेकेंड। याद रखना भैया कि अंदर डायनेमिक आता है। लो अगला एक फर्जी सवाल, 32। काइनेटिक ऐड बताना। कल ही बताए थे सारे ऐड के बारे में जानकारी। तो बताओ काइनेमेटिक ऐड क्या होगा। काइनेटिक हेड क्या होगा। काइनेटिक ऐड क्या होता है भैया, V²/2G होता है क्या। V कितना दे रखा है, 2। 2 × 9.81, 0.204। कल ही बताया था ना। ये क्या है गाइस, प्रेशर ऐड है क्या, ये डेटम ऐड है क्या। चलो भैया 33 बताओ। यहां पर पीजियोमेट्रिक ऐड पूछ लिया, कल ही बताया था पीजियोमेट्रिक ऐड क्या होता है, बताना। कल बताया था पीजियोमेट्रिक ऐड क्या होता है, प्रेशर ऐड प्लस डेटम ऐड होता है क्या। या P/γ+Z कर दो, गामा बराबर रोजी होता है, तो P/ρg। तो P कितना है, 19.62 × 10⁻³ है। डेंसिटी 1000, G 9.81। सही बोला ना मैंने। ये तो हो गया भैया। कितना आ रहा है ये कोई बताएगा। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दे रखी है ऑयल की, तो इसको 0.8 से और मल्टीप्लाई करो, ये ऑयल का आएगा। तो यार होगी 2.5 मीटर। और प्लस जेड और करो इसमें, 2.5 प्लस जेड, डेटा मैड कितना दे रखा है, 3.5। तो कितना आ गया, ये 6 आ गया। अरे ये सबको समझ में आ गया ना 0.8 क्यों करा है। क्योंकि स्पेसिफिक क्या होता है भैया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ना। तो मुझे ऑयल की चाहिए यहाँ पर। तो 0.8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा, तभी तो ऑयल की आएगी। 34 करो भैया, कल टिम्बर कर देंगे अपन खत्म। बताइए भैया।
हॉरिजेंटल पाइप द लोकेशन 1, द फ्लूइड प्रेशर हेड 32, वेलोसिटी हेड दे दिया है, एरिया रिड्यूस हो रहा है, लोकेशन टू सेम पाइप है, सर दैट प्रेशर हेड ड्रॉप कर गया, ड्रॉप डाउन टू 0, रेशियो वेलोसिटीज एट टू ओ हो। आसान ही है। तो बर्नौली इक्वेशन लगा दूं दोनों पोजीशन पर। लो जी। कितना है शुरू में प्रेशर हेड? 32। ये कितना दे रखा है? वेलोसिटी हेड कितना दे रखा है? 4। मैंने जेड वन से रेफरेंस लिया है। इसने प्रेशर हेड कितना है? 0। V2² बाई 2G। तो यहां से आपने V2² बाई 2G निकाल लिया 36। लो बस खत्म ये तो। V2² बाई 2G बाई V1² बाई 2G तो पूछ रहा है आप लोगों से। तो ये तो क्या है? 36। और ये V1² बाई 2G कितना दे रखा है? 4। 9 आगे। 9 आगे भैया। पर 9 क्या है? V2 का स्क्वायर बाई V1 का स्क्वायर आया है। पर ये तो पूछ रहा है V2 बाई V1। तो कितना आ जाएगा? 3। अगला भैया 35। करो भैया जल्दी से। PDF ग्रुप में मिल जाएगा भैया, ग्रुप में। तो क्या आएगा भैया? सेकंड। अगला 36। बताओ रेक्टेंगुलर के लिए अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको। मैंने खुद फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा सही है? बहुत बढ़िया। ये मेरे भगवान, फॉर्मूला भी याद नहीं रहते भाई। एल के रूट नहीं होता है, 4 आएगा। इसमें अब टीचर क्या ही कर देगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही करें। आज के लिए हम इतना ही करते हैं भैया। ठीक है, कल हम टिम्बर स्टार्ट कर देंगे। और इन सवालों को बार बार सॉल्व करना, जब लास्ट में मिक्स करेंगे। अभी मुझे